हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक है वह त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, ये देखेंगे 15 cot a = 8, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 cot a = 8, यानी cot a हो जाएगा 8/15। ठीक है, इस काट बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ मान हो जाएगा ए बी और लंब क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये ए बी की जगह पर कितना आया है 8 और बी सी की जगह पर है 15। हमें क्या ज्ञात नहीं है, ए सी यानी कर्ण ज्ञात नहीं है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ए सी = हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर = ए बी का हो जाएगा 8 का वर्ग और बी सी हो गया 15 का वर्ग। तो ए सी स्क्वायर = 64, 15 का वर्ग 225, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289, 289। अब ए सी बराबर हो जाएगा √289, यानी कि हो जाएगा 17। ये क्या हो जाएगा, चूंकि हम सेंटीमीटर नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये इकाई में मान नहीं दिया है, केवल अंक दिया है, तो AC बराबर हो गया हमारा 17। ठीक है, AC का मान निकल गया 17। अब चूंकि देखेंगे यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें तीनों भुजाओं का मान निकालना जरूरी है। तो यहाँ 2 भुजा दे दिया था, एक नहीं दिया, तो पाइथागोरस के प्रमेय से पूरे जितने भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात में हम मान निकालेंगे। यदि 2 भुजाएं दिया है, तीसरा भुजा निकालना है तो पाइथागोरस का प्रमेय निकालेंगे। जो प्रमेय है, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी सूत्र से हमने ये मान निकाल लिया। अब चलिए मान निकालते हैं। पहला मान दिया है sin a, तो ये a है तो कोण कौन सा देखेंगे, कोण a देखेंगे। तो कोण a के लिए sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब क्या है, BC, कर्ण क्या है, AC। तो BC का मान दे दिया 15, AC का मान दे दिया 17। दूसरा क्या है, सेक a, सेक बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार a के लिए आधार क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो AB का मान है 8 और AC का मान है 17। तो इस तरह हम साइन ए और सेक के का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6। तो ये 1 दे दिया है, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय बनवाए, यहाँ हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होंगे, 5। इसके अलावा चूंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 1 का मान दे दिया तो 5 और हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम कोण ए को ही थीटा मान ले रहे हैं, यानी मैंने लिख दिया है पहले से ही, कोण ए बराबर थीटा माना। तो लेंगे सेक थीटा। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो पहले हम मान रख लेंगे, यहाँ मान दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC, आधार हो जाएगा AB। तो AC के जगह पर हो गया 13 और AB के जगह पर हो गया 12। यानी इस कोण के लिए लंब हमें नहीं दिया है, तो हम पाइथागोरस के प्रमेय से लंब निकालेंगे। तो पाइथागोरस के प्रमेय से लंब निकालेंगे तो क्या सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार या लंब का वर्ग प्लस BC स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण यानी AC का मान दे दिया 13, तो 13 का वर्ग, AB दे दिया 12, 12 का वर्ग, और ये प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, ये 144 हो गया, प्लस BC स्क्वायर। 144 इधर आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। घटाएंगे हो जाएगा 25 बराबर BC स्क्वायर। BC बराबर हो जाएगा √25, ये बराबर हो जाएगा 5। यानी हमारा BC का मान निकल गया 5। ठीक है, अब हमें ये समकोण त्रिभुज दिया है ABC में, ये हमें तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो गया। अब हम आसानी से पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम ले लेंगे साइन थीटा।
अब यहाँ ध्यान देंगे, ये थीटा दिया तो हम इसी थीटा को लेंगे, ए बी अब नहीं लेंगे, थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा यानी इस कोण के लिए साइन बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, यानी मान हो जाएगा BC का मान 12, AC का मान हो गया, ये मान क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर BC बट्टा AC। तो BC का मान कितना है 5, तो 5 रख लेंगे, AC का मान कितना है 13, 13 लिख लेंगे। फिर दूसरा हो जाएगा cos थीटा, cos बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो cos थीटा यानी इस कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा AB, कर्ण क्या हो जाएगा AC। AB का मान दे दिया 12, AC का मान है 13। अगला हमारा आएगा tan थीटा, जो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस कोण के लिए लंब यानी BC बटा आधार यानी AB। BC का मान दे दिया है 5, AB का मान है 12। अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो होगा कोसेक। तो कोसेक थीटा, कोसेक बराबर क्या होगा कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण क्या हो जाएगा AC, लंब इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा BC, यानी हो जाएगा 13/5। BC का मान क्या हो जाएगा, AC का मान हो गया 13, BC का मान हो जाएगा 5। अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकला ये निकालेंगे हम कॉट थीटा। कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो इस कोण के लिए आधार हो जाएगा AB और लंब हो जाएगा BC। तो आधार का मान कितना हो गया 12 और BC का मान कितना हो गया 5, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो गया 12/5। तो आप देख रहे हैं सेक के अलावा 5 अन्य त्रिकोणमितीय यानी साइन थीटा बराबर 5/13, कॉस थीटा बराबर 12/13, टेन थीटा बराबर 5/12, कोसेक थीटा बराबर 13/5 और कॉट थीटा बराबर 12/5। ये हमारा अन्य पांचों त्रिकोणमितीय आसानी से निकल गया। ठीक है, तो इस तरह करके हम आसानी से अन्य त्रिकोणमितीय, ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में 2-2 नंबर के आते हैं। तो चूंकि इसमें 5 त्रिकोणमिति निकालना है तो हो सकता है ये 4 नंबर में भी आ जाए। तो परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, केवल हम फार्मूला को याद रखें तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B दोनों आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। अब यहां देख रहे हैं दिया है, क्या दिया है, यहां दिया है, लिख दिया है जहां cos A यानी cos A बराबर क्या है cos B। अब इसमें हम मान रखेंगे cos A और cos B यहाँ दे दिया है, और ये दोनों कोण A और कोण B दोनों क्या है न्यून कोण हैं। तो cos A का मान हम रखेंगे तो कोण cos A यानी कोण A का आधार, क्योंकि आप जानते हैं cos का मान क्या होगा आधार बटा कर्ण। तो cos A के लिए कोण A का आधार यानी इसका आधार, कोण A का आधार बटे कर्ण, यानी cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। फिर यहाँ लिखेंगे cos B के लिए में, तो कोण B, चूंकि हम कोण B लिख रहे हैं इसलिए यहाँ cos B है, तो कोण B का आधार बटे कर्ण। अब हम मान रखेंगे कोण A का आधार यहाँ क्या है, इस कोण के लिए आधार क्या काम करेगा AC, AC और कर्ण क्या है AB। ठीक है, यहाँ देखेंगे कोण B के लिए आधार क्या काम करेगा BC और कर्ण क्या होगा AB। अभी त्रिय गुणा इसको करेंगे तो ये AC बराबर हो जाएगा AB इंटू BC बटा AB। AB कट गया, AC बराबर क्या आया BC, यानी AC बराबर क्या निकल गया हमारा BC। AC और BC आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC में जब ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां जान रहे हैं कि जब कोई त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो इसकी दो कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो
इसमें समद्विबाह त्रिभुज ABC समद्विबाह त्रिभुज है, तो हम लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC। तो AB और BC आपस में बराबर है, तो जब समद्विबाह त्रिभुज हैं तो उसके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसलिए यहां लिख सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B, ये हमारा सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो इस तरह करके हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो यहाँ दिया है cot थीटा का मान, cot थीटा का मान दिया है 7/8, यहाँ मान दे दिया है। तो यहाँ देखेंगे cot बराबर होता है, cot का मान एक, हम चूंकि साइन और कास के पदों में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cot का मान, ये आपका मान इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। ये मान हमारा चूंकि दिया है, अब इसको हम सरल कर लेंगे। देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक कोष्ठ में a प्लस बी है, एक कोष्ठ में a माइनस बी है, तो ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर, एक का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे सेम इसी तरह इसमें भी लगाएंगे। सॉरी, ये हमारा कॉस थीटा है, ध्यान देंगे ये कॉस थीटा है, गलती से हमने लिख दिया था। तो ये 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, तो ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कास के, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक का वर्ग करेंगे एक, और कास स्क्वायर का वर्ग करेंगे कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला है, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, तो हम इसी फार्मूले का इसमें यूज करेंगे। यहाँ देखेंगे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये बट्टे हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस कास स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान हमारा आया, मान क्या आया, कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे, अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कॉट का एक मान होता है कास बटे साइन, तो यहाँ हम इसको भी सूत्र में लिख लेंगे, कॉट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ चूंकि स्क्वायर है, तो हम इसको जब स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम देखेंगे हमारा मान आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या दिया है, कॉट थीटा। तो जब कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 7/8 का वर्ग। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा मैजिक है ये। कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और काट का मान दे दिया 7/8, तो जब यहाँ स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा इसका वर्ग, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग कर लेंगे 49, 8 का वर्ग कर लेंगे हो जाएगा ये 64। हमारा आंसर हो गया 49/64, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान हो गया 49/64। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा दिया है काट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि यहाँ काट का मान दे दिया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं काट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर सेम वही आएगा आंसर, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 49/64। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन 1 और 2 दोनों का आंसर सेम आया 49/64। तो इस तरह करके हमें जब फार्मूला याद होगा तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम फार्मूला से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जितना ही फार्मूला याद रहेगा उतना ही हम क्वेश्चन को आसानी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होता रहे। दोस्तों को भी शेयर करें अपने, जिससे उनको भी लाभ हो। मेरा मुख्य लक्ष्य है आप घर बैठे गणित, विज्ञान और ऑल क्वेश्चन जो भी गणित विज्ञान के हैं, अन्य भी विषय के हैं, आसानी से घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिनसे उनको भी लाभ हो। धन्यवाद।